स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि एसएससी जीडी 2022 के लिए स्पेशल कंटेंट और स्पेशल कॉन्सेप्ट का जो किताब है रोजगार विद अंकित भाटी बुक, तो रोजगार विद अंकित भाटी बुक का आज मैं सीरीज नंबर 13 लेकर आया हूं। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा 12 सीरीज कराया गया है, मतलब 12 वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो एसएससी जीडी फतेह करने के लिए, जीके जीएस का धुआं करने के लिए एक बार चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर जोश के साथ और बेहतर अंदाज के साथ पढ़ने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा जीडी के लगातार एनालिसिस कराया जा रहा है। इससे पहले 12 वीडियो अपलोड की गई जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को क्लियर किया गया है और आज पहला क्वेश्चन शुरू होता है राज्य व्यवस्था का। तो पूरा एनालिसिस करने के लिए जबरदस्त तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं और हमारा उद्देश्य कम समय में ज्यादा जानकारी, बोले तो कागर में सागर। शायद यूट्यूब पे ये कंटेंट अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जिस टीम के द्वारा ये बुक तैयार की गई है वो टीम भी इतना जबरदस्त क्लास नहीं दे सकती दोस्त, क्योंकि किताबों में छापने की बात दूसरी होती है और पढ़ाने की बात दूसरी होती है। ठीक है, तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे बेहतर अंदाज में, वही पुराने अंदाज में। शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। जबरदस्त क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मतलब धुआं क्वेश्चंस का तुमको करना है पेपर में भी और प्रैक्टिस सेट में भी। तो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सिक्किम हो जाएगा। और टीम के द्वारा बताया गया कि दिसंबर से पहले पहले रोजगार विद अंकित भाटी के चारों किताबों का एनालिसिस करा देना है हमको। ठीक है, बताना चाहूंगा पूरा 15 दिसंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त देखिए। अब बात करें गोवा क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे छोटा किसके अनुसार पूछा? जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो हो जाएगा राजस्थान, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का क्या था? उपनिवेश था। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां पहुंचा माय डियर? तो भैया कालीकट पहुंचा। अब कालीकट कहां स्थित है ये कमेंट बॉक्स में तुमको धुआं धुआं करना है। चलिए, जनसंख्या के अनुसार हो चुका ये। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगर जबरदस्त तुमको जोश लग रहा है ना दोस्त, तो जोश को बना के रखिए। एक बार कहना चाहूंगा, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलती कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं मिलते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं मिलती, ठीक है, इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। आपका हर एक दिन संघर्ष भरा होना चाहिए। जिस दिन संघर्ष आपके जीवन से खत्म हो चुका, समझ लीजिए एक मृत्यु के समान आप हो चुके हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक। क्या कौवा तुमको शांति दिख रहा? उल्लू तुमको कबूतर शांति का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं जबरदस्त एसएससी जीडी 2019 में इस पेपर का धुआं किया है। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को 26 जनवरी 1963 को, कब? 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन, दोनों हाथों में ताली मारो। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन पर बात करें। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। यही तो है जनतंत्र कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनिए। वित्तीय आपात के में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का मतलब, ये सब तुमको देखने में ही गलत लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए दोस्त, मतलब जबरदस्त वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं कि पेपर का कैसे होता है धुआं धुआं। बात करें भारतीय संविधान का नागरिकत्व,
ठीक है, नागरिकत्व पर धारा किस देश से संविधान स्रोत से लिया गया? तो ये यूके से लिया गया है, यूके से लिया गया। यूनाइटेड किंगडम बोले तो कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगर तुमसे पूछे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए तो तुम बताओगे अमेरिका से लिया गया। अगर संसद की बात पूछे तो तुम कहोगे ब्रिटेन से लिया गया। अगर पूछे आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है तो आपातकाल का जो उपबंध है जिसको हम बीमर कहते हैं ये लिया गया जर्मन से, मतलब जर्मनी से। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले माय डियर फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए तो ये आपके कनाडा से लिए गए। चलिए अब करते हैं एनालिसिस जबरदस्त तरीके से। बात करें भारतीय संविधान में नागरिकता यूके के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार तुमको पहले ही बता चुका हूं और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगले क्वेश्चंस की तरफ धुआं करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है दोस्त। अगर बात करें 5वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ, एक बार कहना चाहेंगे जबरदस्त क्वेश्चंस की रख हौसला वो मंजर भी आएगा। आज के क्लास में वो जोश होगा कि तुम क्या क्वेश्चन सिलेक्शन तुम्हारे हाथों में होगा, ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च क्या होता है तो उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर बात करें भारत के न्यायतंत्र में अदालतों की पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च होता है। तुमको ये बताना है सर्वोच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम के न्यायाधीश कौन है? 25वें नंबर के तो कौन हो जाएंगे? DY चंद्रचूड़। अगर करंट अक्टूबर मंथ का तुमने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, वो भी देखो और धुआं करो। चलिए भारत के में न्यायालयों का क्रम क्या? तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय। हर राज्य में नहीं है लेकिन ज्यादातर राज्यों में। राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल होता है, निचली अदालतें, फिर लोक अदालतें होती हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के कारण होना चाहिए? बोले तो अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। अगर बात करें क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत फांसी की भी सजा राष्ट्रपति माफ कर सकता? अनुच्छेद 72 बोले तो 72 के अनुसार। अगर तुमसे क्वेश्चंस पूछे माय डियर, क्या क्वेश्चंस पूछे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस अगर तुमसे पूछे कि अगर राज्यसभा और किसमें लोकसभा में मतभेद है, मतलब दोनों के व्यवहार सही नहीं चल रहे, तो औचित्य बैठक कौन बुलाएगा? बैठक बुलाएगा तुम्हारा राष्ट्रपति। तो किस अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत? बोले तो 123 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं जबरदस्त तरीके से दोस्त। चलिए डियर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता। प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? तुमको करंट भी मजबूत कराना है तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, किस राज्य से हैं? उड़ीसा राज्य से हैं। उड़ीसा के नृत्य की बात करो तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा का अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है, नाम क्या हो जाएगा? आपका जो झील है उसका नाम क्या हो जाएगा? तुमको यह बताना, चिल्का झील। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सत्ता मतलब जिसकी सरकार हो, तो सत्तारूढ़ जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति भाई साहब उत्तरदायी होती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मतलब उत्तर किसको देना होता है, लेकिन यहां तो उत्तर ना तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनता वाले, ना सरकार उत्तर देने को तैयार है। तुम क्या किए जा रहे हो? बस फॉर्म पे फॉर्म भरते जाओ, ठीक है। तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, ठीक है। धांधली हुई कोई मतलब नहीं, तुम फॉर्म पे फॉर्म डालते रहो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो क्या स्थानीय चुनाव न कराना?
भैया स्थानीय चुनाव भी कराता है, उस स्थानीय चुनाव को नहीं कराता, कर्तव्य नहीं है पूछा तो नहीं कराना। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देश तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है, स्थानीय चुनाव कराने का कार्य नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। PMGY का पूर्ण रूप क्या है पूछा गया। PMGY तो हो जाता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PM मतलब प्रधानमंत्री हो गया, G से ग्रामोदय और Y से तो योजना हो जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन के प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना मतलब ग्राम का उदय हो तो PMGY होता है। अगले क्वेश्चन की इस पे करते हैं एनालिसिस जबरदस्त तरीके से। PM तो ये हो गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई। किस सन में? 2000 में। 2000 में क्या किया गया माय डियर फ्रेंड्स? 2009 में उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया, एक राज्य की और स्थापना की गई। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत मिड डे मील, तो तुम्हें सरकारी स्कूलों में मिलता होगा मिड डे मील योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है जहां पर लोगों का तंत्र चलता है? तो इतना चलता है ना कि क्या कह सकते, ये प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये प्यारा सा आपका भारत है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर बात कर। हो चुके हैं 11 मिनट और आ चुका है जबरदस्त क्वेश्चंस। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जोश की कमी नहीं होनी चाहिए यार। तुम पेन थोड़ी चलाने जा रहे हो, बंदूक चलाने जा रहे हो ना, तो बंदूक वाला जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे पहुंचते ही तुम्हारा ये लगना चाहिए ना कि आ चुका है भारत का शेर। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस की दोस्त, तो एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं। तुम बता दियो कि संघर्ष तो बहुत है, कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जबरदस्त दोस्त, कि भारत में लोगों की वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, तो जिनकी जनसंख्या ज्यादा उनको अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे। याद करो तुम जब भारत का संविधान बना था तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर क्या बनाया गया? 1 सीट का प्रावधान किया गया था। तो आज भी तो वही लागू होगा। तो अधिक आबादी जिसकी, सीट उसके पास ज्यादा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे किसके पास किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, तो भैया किसके अंदर हो जाएंगे? अब दिमाग लगाओ, किस राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो तुम्हारे अंदर आएगा यूपी। और यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें लोकसभा की बाबू? तो 80 सीटें हो जाएंगी। राज्यसभा की पूछ ले 31 सीटें हो जाएंगी। अगर तुमसे विधानसभा की पूछे तो 430 प्लस 1 एंग्लो इंडियन को द इंड कर दिया गया है, तो 404 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त बात करें, भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम किसको मिलेंगे? तो 2 मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 1-2 राज्य हैं जिनको समान मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है, पूछा स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे आपके? ठीक है, इसके बाद आपके श्रम मंत्री कौन थे? सारे बता डालो। तो प्रधानमंत्री पहले कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर तुमसे उप प्रधानमंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर तुमसे पूछे रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछे शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस का धुआं धुआं दिख रहा होगा दोस्त। ठीक है, और मैं बता दूं जबरदस्त, अगर जीके हिंदी का ना तुम यहां से धुआं करके ना आए दोस्त। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग भी, बस केवल कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग का आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यूट्यूब से मैथ और रीजनिंग समझाया जा सकता, प्रैक्टिस आपका नहीं कराया जा सकता। ठीक, तो किताबों का सहारा भी लेना मत छोड़िए। बात करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेक्शंस आपका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अब पूछे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सरदार की उपाधि किसने दी थी? बरदोली की महिलाओं ने दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे
ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी बनी? तुम बोलोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहां पर बनी? नर्मदा नदी पर बनी। कहां है नर्मदा नदी? गुजरात के अंदर। ठीक है, गुजरात के अंदर। अगर आर्किटेक्चर पूछे मतलब किसने बनाया, तो रामजे सुतार, जो कि 2022, 23, 18, 19 में चल रहे हैं, एक ही आर्किटेक्चर तो बना है क्या? रामजे सुतार है। तुमसे पूछे ताजमहल के आर्किटेक्चर का नाम बताओ, तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। जगजीवन राम पहले दलित उप प्रधानमंत्री। और अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह किसके 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चंस, और ये भाजपा में पहुंच चुका है। क्या बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी, उत्पत्ति पूछ लिया। बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा की गई जिसका नाम भारतीय जनसंघ था, तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, वो, ठीक है, एक कहते हैं ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहते हैं ना, भाजपा का तो यही स्लोगन चल चुका कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। चलिए दोस्त, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। वाह जी वाह, 1951, 52, 53, 54 तो दिखाई नहीं दिया। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दिया गया जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी। कौन हो जाएंगे? मसौदा समिति की बात की जा रही है दोस्त। चलिए डियर, तो मसौदा समिति की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगर तुमसे पूछे माय डियर क्या हो जाएंगे संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर झंडा समिति की बात करें तो कौन हो जाएंगे? JB कृपलानी। बात करें संविधान सभा की मसौदा तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। KM मुंशी भी इस समिति के सदस्य थे। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व का मतलब कम जमीन में ज्यादा व्यक्ति कहाँ है बाबू? तो बिहार के अंदर है। इतने में छाटना था तो बिहार के अंदर। भारत में बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मतलब जमीन ज्यादा लोग कम है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर धुआं हो रहा है ना तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ज़बरदस्त तरीके से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जोश को बरकरार रखिए, क्योंकि तुम क्या जा रहे हो? कलम चलाने नहीं जा रहे हो ना दोस्त, बॉर्डर पे जा रहे हो। तो बॉर्डर जैसा तुम्हारा क्या होना चाहिए? रुतबा होना चाहिए। ज़बरदस्त रखो और तुम किसी से कम नहीं हो, बस ये समझ के रखो, ठीक है। घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस जबरदस्त लेवल का होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चंस की बात करें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में जाना जाता है? अंतर आत्मा, तो तुमसे पूछे पहला भाग क्या है? राज्य तथा उसके अधिकार क्षेत्र। दूसरा नागरिकता है। तीसरा तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। चौथा भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को भारत संविधान की अंतरात्मा मतलब अंदर वाली आत्मा क्या है? मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के 3 में भाग में है। अगर बात करें कितने मौलिक अधिकार हैं तुम्हारे दोस्त, तो मौलिक अधिकार तुम्हारे हैं 6 और मौलिक कर्तव्य तुम्हारे कितने? 11। मतलब अधिकार तुम्हें 6 मिले हैं, उन 6 का प्रयोग तुम करो, कोई बात नहीं, लेकिन कर्तव्य भी तुम्हारे कुछ बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो कोई अवशिष्ट प्रॉब्लम्स है तो केंद्र सरकार बनाने का कार्य करेगी। सबसे पहले पारित होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर तब तक इसे बिल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल कहेंगे। और लगी राष्ट्रपति की मोहर तो कानून कहलाएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से नीति निर्देशक तत्व की बात करें? सबसे पहले तुमको मैंने बताया कि कहां से लिया गया, तुम्हें बता। चलिए दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका, तो भैया आयरलैंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इससे पहले ही आयरलैंड में बता चुका हूं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में आयरलैंड से कॉपी पेस्ट किया गया है। बात करें ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? तुम्हें केवल कंट्री की नागरिकता लेनी, मतलब देश की। लेकिन अमेरिका में तुम्हें जिस राज्य में रहते हो उसकी भी, और जिस देश का तो तुम्हें लेना ही लेना है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन कर सकते हो, या तो दक्षिण अफ्रीका वाले दिन प्रतिदिन संशोधन करते थे, या तो फिर भारत की सरकार संविधान में संशोधन करती रहती है। चलिए, अब कितने नंबर तक संविधान संशोधन पहुंच चुका है तुम खुद जानते होंगे। बात करें भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों का कौन सा भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात? तो 52, 56, 60। ठीक है, 71 कहां से हो गया? 52, 56, 60 तीन प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई आपात की। तो अनुच्छेद 52 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति प्रदान करता, यानी राष्ट्रीय आपात आप घोषित कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में बवाल हो गया, या कोई इस राज्य के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं भैया हमसे नहीं संभल रहा हमारा प्रदेश, ठीक है, या विपक्ष कह रहा है इनसे नहीं संभल रहा इनका प्रदेश, तो 56 वाला लगता है, 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा ये आपका बाबरी मस्जिद के समय भी लगा था उत्तर प्रदेश में, पता होगा तुम्हें, कल्याण सिंह ने खुद कह दिया था ना। तो चलो बात करें अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के लिए उपबंध अवस्थित हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 72 में, तो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना, उनका अनुकूलन करना। अब 360 की बात करें तो वित्तीय आपात होता है, और वित्तीय आपात का मतलब जब तुम्हारे देश में क्या फैल जाए, पैसे की कमी हो जाए, भुखमरी फैल जाए, तो ऐसी दशा में उसको हम वित्तीय आपात, जो कि भगवान की दया से आज तक नहीं लगा तुम्हारे भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता? मतलब जबरदस्त क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है भारत के इस समय उपराष्ट्रपति? कमेंट बॉक्स में तो जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। क्या करंट नहीं मजबूत हो रहा? करंट क्या कहोगे, हिस्ट्री क्या कहोगे, ज्योग्राफी क्या कहोगे, मतलब जीएस का धुआं धुआं। दोस्त देखिए, जीएस अथाह सागर है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम कंटेंट को तैयार रखें, क्योंकि जीडी में देखो, मैथ में तो गुणा करने का समय तुम्हें पास नहीं है, तुम्हारे पास इतना समय तो तुम्हें दिया नहीं गया। 60 मिनट में तुमको क्वेश्चंस करने 80, ठीक, तो जीएस नहीं बनाओगे, हिंदी नहीं बनाओगे, कहां से निकलेगा भाई? नंबर तो सबको लेना है ना। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस धुआं धुआं करोगे, तुमसे पूछेगा 10 दिसंबर। सीधा देखना नहीं है, दिवस वस अगर पूछ लेना तो डायरेक्ट हिट करो उसको, ठीक है, गूगली नहीं फेंकना, 10 दिसंबर आंसर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब जबरदस्त क्वेश्चंस की बात करते हैं। थोड़ा सा साफ ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अडॉप्ट ये हेरिटेज, क्या जबरदस्त क्वेश्चंस है कि अडॉप्ट ये हेरिटेज, अपनी धरोहर, अपनी पहचान, एक पहल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा बाबू? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और अगर पर्यटन मंत्री की तुम्हें नाम वाम याद है ना, तो करंट के पर्यटन मंत्री का नाम बताओ। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। 27 नवंबर 2017 को पर्यटन दिवस पर हुई थी। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? यार ये आरसी फारसी भाषा मुगलों की थी, तो मुगलों की भाषा तो भारतीय नहीं हो सकती ना, तुमको पता होगा। और हमारे संविधान में क्यों? बात करें फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भैया। मैथिला, संथाली, बोडो तथा डोगरी को वर्ष 2004 में 92 नंबर वाला जब संविधान संशोधन हुआ तो जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो ये पूछा गया, तो भैया वित्तीय मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं है। दोस्त मैं बताना चाहूंगा, हर क्वेश्चन के साथ मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं।
एनालिसिस में। और ये आखिरी क्वेश्चंस है और जीडी में तैयार रहिए बंदूक थामने के लिए। आप 100% अपना दीजिए, सिलेक्शन ना सिलेक्शन ये बाहर की चीजें हैं, ठीक है। और अगर आप 100% दे रहे हैं तो आशा करता हूं ऊपर वाला जो बैठा है ना वो भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच के रखा होगा, ठीक है। तो एक बार कहना चाहूंगा कि रातों को जाग कर अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ। बोलिएगा जबरदस्त तरीके से कि रातों को जाग कर अभी तक हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास हमारा भी होगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर मतलब धुआं वाला केरला हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक, भारत के 5 उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य तो हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। सबसे कम किसका था? बिहार का। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। अगले जबरदस्त वीडियो में तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान।